रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर रोजाना खबर आपको एक ऐसी महिला से रूबरू करवाने जा रहा है जो अपने आप में ही एक नारी शक्ति की बहुत बड़ी मिसाल है। मैं मेरठ से ही जीवन है। जहाँ मेरा विवाह हुआ वहाँ मुझे दहेज के लिए पीड़ित किया जाता था, जो मैंने किया था। तो जब मैं दरवाजे पे भीख की तरह मांग के उनसे रोटी खाती थी। मैंने LLB करी, केस लड़ते लड़ते। मैंने ट्यूशन पढ़ाया, मैंने स्कूलों में भी पढ़ाया और वकालत की भी कोशिश करी। तो फिर सोचा कि नहीं, मानना नहीं है। जो महिलाएं हमारी तरह पीड़ित हैं उनके लिए मैं कार्य करूँगी। मैंने टॉर्चर किया जाता था। फादर नहीं थे, इतना पैसा नहीं था, दहेज में बाइक ली थी, कार नहीं लेके जा सकती थी। तो ये सत्य है, ऐसी चीज़ें हैं समाज में। ऐसी बहुत ही भावुक पल है। देखिए, बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में इन्होंने अपने आप को खड़ा करा है। ऐसे में ये हम नमस्कार, रोज़ाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर रोज़ाना खबर आपको एक ऐसी महिला से रूबरू करवाने जा रहा है जो अपने आप में ही एक नारी शक्ति की बहुत बड़ी मिसाल है। तो आइए मिलते हैं एडवोकेट यशोदा यादव जी से और पूछते हैं कि उनके इतिहास के पन्नों को पलटने की कोशिश करते हैं कि कैसे उन्होंने अपना सामाजिक जीवन, अपना वकालत का जीवन कैसे आगे बढ़ाया और किन किन परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ा। यशोदा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रोज़ाना खबर के चैनल पे। धन्यवाद, नमस्कार। आप अपने विषय में पहले कुछ बताइए कि आपका कहाँ से बिलोंग करती हैं आप और कहाँ पे आपकी शिक्षा हुई, कैसे आपने अपना सफ़र शुरू करा। मैं मेरठ से ही हूँ और यादव परिवार से हूँ। गढ़मुक्तेश्वर फादर रहे हमारे। फिर मैं यहाँ मेरठ ही आ गई कुछ शिक्षा के लिए। मैंने वकालत करी और वैवाहिक जीवन मेरा बहुत कम लोग जानते हैं। जो ये मेरे छोटे भाई आज कह रहे हैं तो मैंने कहा चलिए बात करते हैं, और बताने में भी कोई आपत्ति नहीं है। मेरा साधारण सा जीवन है। जहाँ मेरा विवाह हुआ वहाँ मुझे दहेज के लिए पीड़ित किया जाता था, जो महिलाओं के सामने आजकल बातें आती हैं। और यहाँ तक कि जिस घर से मैं हूँ, मेरे घर पर 5-6 कुत्ते डेली रोटी खाया करते थे। और जिस ससुराल में मैं ब्याह कर गई, तो एक टाइम वहाँ जब मेरा बेटा हो गया था, तो जब मैं दरवाजे पे भीख की तरह मांग के उनसे रोटी खाती थी कि मुझे भूख लग रही है, तो मुझे महसूस होता था। फिर भी मैंने परेशानियों को, परिस्थितियों को झेला और बार बार प्रताड़ित किया गया, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया। फिर वहाँ से मेरा डिस्प्यूट हो गया। मैंने घर पे आके कहा कि भैया, पापा मेरे थे नहीं शादी से पहले, तो मैं अब नहीं जाऊंगी। तो बस कुछ केस हो गया, उन्होंने मेरे ऊपर केस कर दिया। यहाँ से फिर हमारा केस चलता रहा और मैंने MA कर रखा था, मैंने BEd भी कर रखा था, मैं BEd पास आउट थी। फिर मैंने LLB करी, केस लड़ते लड़ते। मैंने ट्यूशन पढ़ाया, मैंने स्कूलों में भी पढ़ाया और वकालत की। फिर मैंने सोचा कि जो महिलाएं मेरी तरह परेशान हैं, मैं महिलाओं के लिए जीऊँगी। तो आत्महत्या की भी कोशिश करी। तो फिर सोचा कि नहीं, मानना नहीं है। जो महिलाएं हमारी तरह पीड़ित हैं उनके लिए मैं कार्य करूँगी। मैंने सोशल कार्य करे और मैं सोशल कार्य करते करते वकालत करी। फिर मैं वकालत करते करते सोशल कार्यों के साथ इतना फेमस हो गई, मुझे नहीं पता मैं कितना फेमस हो गई। मैं निश्चल रूप से कार्य करती थी और मुझे अच्छा लगता है। मैं जब लोगों के दुखों को दूर करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। महिलाओं को पढ़ना चाहिए और महिलाओं को स्वस्थ भी रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगी तो आप काम नहीं कर पाएंगी। और समाज को देखते हुए ही हमारी वेशभूषा, हमारी बोलचाल, हमारा व्यवहार, वो भी बहुत ज़रूरी है। हमें समाज में भी नाम करना होता है, हमें घर में भी वालों का सम्मान रखना पड़ता है। तो सबसे पहले एक महिला के लिए वो बहुत ज़रूरी है। जिन चीज़ों का मैंने विशेष ध्यान रखा। इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी आपने अपने आप को संभाला, खड़ा करा और आप आगे बढ़ी। तो मतलब कैसे आपने अपने आप को मैनेज करा, कैसे आपने समाज का सामना करा। समाज में एक महिला को सब लोग अधिकतर दबाते हैं। ये कहना ये भी नहीं है कि मैं एक समाज को बुरा कह रही हूँ, ऐसा नहीं है।
नारी की सुंदरता हो या एक सिर्फ वो नारी हो, तो हमारे किसी भी ग्रंथ में कहीं भी उठा लीजिए, नारी के ऊपर सभी पुरुष हावी रहते हैं। जब एकाकी नारी होती है, अगर वो समाज में ये लगता है ये परेशान है, तो उसका फ़ायदा सभी उठाना चाहते हैं। और नारी जब एक नागन की तरह फुंकार मारने लगती है, तो सब लोग उससे डरने भी लगते हैं। जिस प्रकार अगर किसी गाय के पास आप जाएंगे, उसके बच्चे को अगर आप छेड़ेंगे, कुछ भी कहेंगे, तो वो गाय कितनी सीधी होती है, पर वो एकदम से सींग मारेगी, तो अपने आप ही बाकी लोग उसको सुरक्षित छोड़ देंगे, समझेंगे कि हाँ ये सुरक्षित है। तो माँ इस तरह से अपने बच्चे को सुरक्षित करती है। इसलिए हमें भी सुरक्षित रहने के लिए अपना एक ऐसा ऑरा, एक आवरण बनाना चाहिए कि हाँ हम अंदर से बहुत खतरनाक हैं, अगर आप हमसे उलझे तो हम ये कर देंगे। तो ये बड़ा ज़रूरी है। तो ऐसी समाज में परेशानियाँ आती हैं, तो सबके साथ कंधा मिला के चलना पड़ता है। और समाज में अच्छे लोग भी होते हैं, पुरुष में अच्छे हैं, जिस पे आज सारा हमारा समाज टिका हुआ है। वहीं से हम लेते हैं, वहीं हम देना पड़ता है, समाज को वापस देना पड़ता है, एक अच्छे रूप में उपहार देना पड़ता है। आप जैसे वकील भी हैं, इतिहास में भी नारियों पे बहुत अत्याचार होते रहे हैं, बहुत दहेज उत्पीड़न के मामले भी आए हैं, नारियों को, महिलाओं को जला दिया जाता था। तो क्या ऐसे मामले अभी भी आ रहे हैं? जी, ऐसे मामले आज भी हैं। मेरे सामने मेरा खुद का ऐसा मामला था, और मुझे खुद भी बहुत टॉर्चर किया जाता था। फादर नहीं थे, इतना पैसा नहीं था, दहेज में बाइक ली थी, कार नहीं लेके जा सकती थी। तो ये सत्य है, आज भी ऐसी चीज़ें हैं समाज में, ऐसी। बहुत ही भावुक पल है देखिए, बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में इन्होंने अपने आप को खड़ा करा है। ऐसे में ये हम सभी के समक्ष हैं, बहुत मजबूत लेडी हैं। बीइंग एन एडवोकेट मैं भी इनको बहुत अच्छे से जानती हूँ। लेकिन आज के समृद्ध भारत में नारी सशक्त हो रही है, तो नारी की स्थिति पहले से सुधरी है? नारी की स्थिति पहले से सुधरी है, और समाज में नारियों को स्थान मिल रहा, 33% उनको सब जगह आरक्षण मिला है। आप कहीं भी देख लीजिए, किसी भी चीज़ में देख लीजिए, नारी हैं। और हमारी राष्ट्रपति देख लीजिए, नारी हैं। तो वो एक ऐसे तबके से उठ के आई हैं, वो बिल्कुल गरीबी के उससे उठ कर आई हैं, तो उनसे भी हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। तो बहुत अच्छा लगता है कि वो एक राष्ट्रपति बनी है। और अब जो योगी जी की सरकार है, उसमें भी नारियों की सुरक्षा को बढ़ावा मिला है। और मैं उनकी सरकार का भी धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ कि हाँ, उन्होंने हमारी महिलाओं की सुरक्षा के लिए अच्छे कदम उठाए हैं। धन्यवाद। यशोदा जी, जैसे कि आप वकील हैं, तो वकालत में तो आपने चुनाव भी लड़े होंगे, बार एसोसिएशन मजबूत होता है, और भारत भी एक पुरुष प्रधान देश है जहाँ पे पुरुषों का बोलबाला रहता है, वहाँ पे भी पुरुषों की अधिकता रहती होगी। तो कैसे आपने अपने आप को साबित किया, कैसे, किन किन पदों पर आप चुनाव लड़ी और कब लड़ी, आप बताइए। मैं मेरठ बार एसोसिएशन से चुनाव लड़ी, और मेरा वहाँ सभी पुरुषों ने बहुत सम्मान करा। 19-20 का मैं चुनाव लड़ी, वाइस प्रेसिडेंट का, मुझे अच्छी वोटों से विजय कराया। वहाँ पुरुषों के साथ कंधा मिलाकर काम करने के लिए आपको उनकी तरह मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, और एक अच्छा व्यवहार करना बहुत ज़रूरी है, संस्कार का व्यवहार। अगर आप संस्कारी हैं तो वहाँ सारे पुरुष आपको सम्मान देंगे। तो मुझे उसी चीज़ का वहाँ सम्मान मिला। वहाँ भाई बंद हैं, अपने सभी बड़े हैं हमारे, और वो चुनाव मेरा बहुत अच्छा रहा। मेरी वकालत अच्छी चलती है, मेरे क्लाइंट अच्छे हैं, मेरे पास अच्छे लोग आते हैं, और मैं सबके लिए अच्छा ही सोचती हूँ। जिस प्रकार मैं सोशल काम करती हूँ, मेरे पास वैसे फैसले आते हैं, मैं उन सब के लिए भी निश्चल कार्य करती हूँ। मैं किसी को कभी छल नहीं करती, मन से, मैं साफ मन से कार्य करती हूँ। बहुत अच्छी बात है। हमारी आज की महिला को, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि में भी हैं, जो किन्हीं कारणवश अपनी बातें नहीं बता पाती हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मैं ग्रामीण महिलाओं के लिए कहना चाहूँगी कि उनकी सुरक्षा और उनकी शिक्षा और उनका स्वास्थ्य, ये 3 चीज़ें हैं जो सरकार को वो बहुत अधिक स्तर पर उनको देनी चाहिए। उनका यातायात का, जो मैं कभी गौशाला चलाती हूँ, मैं देखती हूँ कुछ बिटियाँ हैं दूर से आती हैं, कुछ बाइक पे आती हैं, स्कूटी पे आती हैं, कुछ ऑटो रिक्शा में आती हैं, रात हो जाती है। तो सड़कें अच्छी होनी चाहिए, उनके आसपास विद्यालय होने चाहिए, और स्वास्थ्य अस्पताल उनके आसपास होने चाहिए। तो उन महिलाओं को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, जिससे वो अपने बच्चों को भी शिक्षित कर सकें। तभी हमारा राष्ट्र और देश सुदृढ़ होगा। जब महिलाएं
सुदृढ़ होंगी, मजबूत होंगी शरीर से, मन से, विचारों से, तो राष्ट्र हमारा सुदृढ़ बनेगा और सबसे आगे होगा। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्र को समृद्ध बनाने के लिए जितने पुरुषों की ज़रूरत होती है उतनी ही महिलाओं की भी ज़रूरत होती है, और महिलाओं को भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। रोज़ाना खबर में आज बस इतना ही। आगे मिलते हैं किसी और महिला शख्सियत के साथ। नमस्कार। धन्यवाद। रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।